फ़लस्तीन में 35,100 लोग शहीद, बेगुनाह, और जो मिलिट्री में नहीं है उनकी बात हो रही है, जो आम शहरी हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, इस वक्त अदादो शुमार आ रहे हैं जो काउंटिंग में आ गए हैं, जो लोग, उनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तकरीबन 35,100 लोग हैं। माजरत चाहता हूँ, 35,100 लोग वो लोग हैं जो इस वक्त काउंटिंग में आ गए हैं, फ़लस्तीनी जो इस वक्त शहीद हो चुके हैं ये ताज़ा बमबारी के दौरान। इतनी बड़ी तादाद अगर किसी और अगर किसी और कौम की हुई होती तो मैं कहता हूँ इस वक्त दुनिया के अंदर जंगे अजीम बर्पा हो चुकी होती। मगर यहाँ पर किसी के कानों पे जूं भी नहीं रींग रही, क्योंकि मुसलमान है ना, और मुसलमान खुद आपस में इत्तफाक नहीं है, इनमें आपस में इनमें मोहब्बत नहीं है। हालांकि होना यही चाहिए। कुरान पाक कहता है कि अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखो। अगर मशरिक में मुसलमान भाई को कांटा चुभे तो दर्द मगरिब में मुसलमान को होनी चाहिए। मगर यहाँ पर किसी को कुछ फील नहीं हो रहा। इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, और हमारा मुल्क के पाकिस्तान जो एटम बम बना चुका है, जो एटम बम रखता है, उसकी भी हालत आपके सामने है। ये तमाम मामलात हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वहाँ पर जो लोग, बच्चों की इमदाद गई है और वो इसराइलियों के हाथ लगी है, और वो इसराइली जो हैं वो उस इमदाद के साथ कर क्या रहे हैं? वो कर ये रहे हैं कि उस इमदाद को उठा उठा कर ज़ाया कर रहे हैं, उस इमदाद का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके हाथ लग गई है। मुसलमानों को अगर अब भी होश ना आए तो मैं कहता हूं कि फिर तो कुछ भी जो है ना, मुसलमानों का हाल नहीं है, कोई हाल नहीं रहेगा मुसलमानों का। और उसके बाद एक एक काम बहुत अच्छा हुआ है कि टेक्नोलॉजी, ड्रोन। देखिए, ईमान की ताकत होती क्या है? ईमान की ताकत ये होती है कि एक तरफ ड्रोन चल रहा है, दूसरी तरफ पत्थर से एक लड़का उस ड्रोन को हिट करता है, और ड्रोन जो है वो कलाबाजियां खाता हुआ जमीन के ऊपर गिर जाता है। एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ ईमान की ये इंतहा है कि पत्थरों के साथ जंग की जा रही है। ड्रोन का जवाब पत्थरों से दिया जा रहा है। पहले ईंट का जवाब पत्थरों से सुना था, अब ड्रोन का जवाब पत्थरों से दिया जा रहा है। और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है जो इंतहाई अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए कि वो कहता है कि मुजाहिरीन और तुलबा को अगर मैं सदर बना तो मैं उठाकर मुल्क बदर कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। कौन से मुजाहिरीन, कौन से तुलबा? वो जो इस टाइम फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे कर रही हैं, उनके मुतल्लिक ये बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्लॉग किस तरह के होते हैं। अल्लाह हाफिज़।